दोस्तों, आज अगर हिमाचल प्रदेश के दिनों के लिहाज से देखें तो हिमाचल प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन ने खून के आंसू रुलाए हैं, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लगातार कयास लगा रहा है, लगातार मोहताज हुआ पड़ा है केंद्र का कि केंद्र कुछ बड़ा राहत पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को दे। तो यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं डीजी मित्रा इंडिया, जो कि नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इसी प्लेटफॉर्म की मार्फत आज मैं बड़ी अपडेट आप लोगों को देने जा रहा हूं। और इस वक्त मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कांगड़ा है और उसका जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूं। और देख सकते हैं चहल पहल अभी से ही, इसलिए ये सारी चहल पहल, ये सारी तैयारियां, ये सारा लाभ लश्कर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हिमाचल प्रदेश में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री न केवल यहाँ पर आ रहे हैं बल्कि उन्होंने इस स्थान को, यानी कि ये जो एयरपोर्ट है, इस हवाई अड्डे को ही जो है उच्च स्तरीय बैठक के लिए चुना है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कोई काम करते हैं बड़ा यूनिक करते हैं, बड़ा हटकर करते हैं और वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये जो है आप लोगों ने माजी में भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है, जब भी कोई बड़ा काम करना होता है, या जब भी दुनिया को कोई बड़ा मैसेज देना होता है, तो वो अलग ही तरीके से अपने ही अंदाज में कुछ ऐसा करके दिखा देते हैं। अभी आनन फानन में चंद घंटों के ही अंतराल में जो है उन्होंने ये फैसला ले लिया कि वो आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। और इससे पहले वो दोहरा भी चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो उनका दूसरा घर है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में जब से उन्होंने सुना है कि काफी ज्यादा प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई और हिमाचल प्रदेश का शायद ऐसा कोना हो जो कि प्रभावित ना हुआ हो इस बार मानसून सीजन में, यानी कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो है खुद यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर जो शिरकत कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा जो है जो अधिकारी या जो बोर्ड निगम के जो चेयरमैन हैं जिनको बैठक में शिरकत करने के लिए जो है न्यौता गया है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उस बैठक में शिरकत करेंगे, क्योंकि हाई लेवल की ये मीटिंग होने वाली है, उच्च स्तरीय ये बैठक होने वाली है। और उस बैठक में ही एक बड़ा फैसला जो है वो आज होने वाला है, चिंतन मंथन आज होने वाला है। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से मैं पहले ही कह रहा था कि प्रधानमंत्री थोड़ा हटकर ही काम करते, तो चंद घंटों के अंतराल में ही यह फैसला ले लिया गया कि प्रधानमंत्री न केवल हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, बल्कि यह भी फैसला लिया गया कि उच्च स्तरीय बैठक भी की जाएगी जिसमें प्रदेश के मुखिया खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। प्रदेश के आला अफसरान यानी कि जितने भी उच्च अधिकारी होंगे वो उस बैठक में शिरकत करेंगे। इनफैक्ट केंद्र सरकार के भी कुछ उच्च अधिकारी जो हैं वो भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। राजस्व मंत्री इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के जगत सिंह नेगी, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के हर कोने में, हर क्षेत्र में जो है आपदा आई है और इस प्राकृतिक आपदा ने खून के आंसू रुलाए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए इस साल जो है सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है, और वो भी उस प्रदेश में जो कि खुद पहले से ही जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में जो है आर्थिक संकट से जूझने वाले इस प्रदेश में अब तक तो प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से ही जो है राहत और बचाव के कार्य किए हैं। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार जो है वो ग्राउंड जीरो पर अपना काम कर रही है। बावजूद इसके जो है प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि केंद्र से जो है जो राहत आएगी उसी से हिमाचल प्रदेश का हो सकता है। तो इसको लेकर जो है हाल ही में मानसून सत्र गुजरा है, हुआ है। उस मानसून सत्र में जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जो है फैसला लिया गया कि इस प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जाए, और लिहाजा वैसा ही हुआ। आपदा प्रभावित राज्य हिमाचल प्रदेश को सदन के दोनों ही जो गुट थे, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे फिर विपक्ष का हो, तो दोनों की ओर से ध्वनि मत से हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित किया गया। लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, बड़ा राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिले, तो इसको लेकर लॉबिंग भी होने लगी, पैरवी भी होने लगी। और दोनों की ओर से, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, इन दोनों की ओर से जो है वो पैरवी की गई है केंद्र में। केंद्र सरकार जो है राहत पैकेज दे, बड़ा राहत पैकेज दे, विशेष पैकेज दे हिमाचल प्रदेश को, ताकि यहाँ जो जख्म मिले हैं उन पर मरहम लगाया जा सके, उनको भरा जा सके। क्योंकि 4000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान कोई कम नहीं होता है। यहाँ पर जो है
1204 जो घर है वो पूरी तरह से डैमेज हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में। 370 के करीब तो जानें चली गई हैं, 45 जानें तो सिर्फ बादल फटने से गई हैं, और इसके अलावा 69 जानें जो हैं वो लैंडस्लाइड्स की वजह से चली गई हैं। और कमोबेश जो है, अगर हम लोग उन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 41 लोग जो है वो आज भी लापता हैं, जिनकी कोई अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है कि वो कहाँ चले गए, कहाँ पर जो है वो इस दुनिया में है भी कि नहीं है। वो तमाम सारी चीजें जो है वो इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई है। 26,000 से ज्यादा तो पालतू मवेशी ही जो है इस बार आपदा का शिकार हुए हैं। और कमोबेश इसी तरह की स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। खेत खलिहान, खड़ी फसल बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है उनको नुकसान हुआ है। कई लोग तो बेघर हो गए हैं, घरों की जो यूं देखें कि खुले आसमान के नीचे जो है रहने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से भी एक विशेष राहत पैकेज जो है वो जारी किया गया था और कुछ फैसले लिए गए थे नियमों के बाहर जाकर। यानी कि जिस तरह से पहले जो है अगर किसी का घर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है तो उनको महज 1 से 2 लाख रुपया दिया जाता था, और अब जो है प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1-2 लाख रुपए से कुछ नहीं होता। कम से कम अगर किसी का घर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो उसको 7 लाख रुपया देना जरूरी हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर किसी का आंशिक नुकसान हुआ है तो उसको 1 लाख रुपया तो बनता ही है। और मवेशियों की बात की जाए तो पहले मवेशियों अगर किसी का मवेशी जो है अगर आपदा का शिकार होता था तो उनको ऊंट के मुंह में जीरे के समान राहत राशि दी जाती थी। लेकिन इस बार जो है सरकार ने यह फैसला किया है कि कम से कम 55,000 से तो कम क्या ही दिए जाएं, क्योंकि जिस तरह से पालतू मवेशी जो है वो चले जाते हैं तो उन्हीं मवेशियों पर निर्भर करती है यहाँ की कई ग्रामीण जो जनता है या ग्रामीण जो लोग होते हैं, तो उनको जो है इस तरह से राहत तो मिलनी ही चाहिए। तो प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसे सराहनीय फैसले भी लिए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अब ये चाह रही है कि कुछ ऐसे एक्ट है जैसे फॉरेस्ट एक्ट है उसमें थोड़ा सा नियमों को मद्देनजर रखते हुए जो है नियमों की में कुछ छूट दी जाए, रियायत दी जाए, ताकि जो है उन लोगों को 1 बीघा तक जो है जमीन इन जंगलों में जो है वो या वनों में दी जा सके, जो कि इस वक्त पूरी तरह से लैंडलेस हो चुके हैं। तो ऐसे बड़े फैसले हैं जो प्रदेश सरकार अपने स्तर पर नहीं कर सकती है, लिहाजा इसके लिए जो है उनको केंद्र का मोहताज रहना पड़ता है। केंद्र सरकार ही ऐसे फैसले जो है वो ले सकती है और केंद्र सरकार ही ऐसा विशेष पैकेज या विशेष राहत जो है वो दे सकती है। तो प्रदेश सरकार की ओर से जो प्रेजेंटेशन तैयार की गई है उस प्रेजेंटेशन में जो है उस प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री के समक्ष उच्च स्तरीय बैठक में रखा जाएगा जो यहाँ पर होने वाली है, और उसमें मांग की जाएगी, आग्रह किया जाएगा, मुख्यमंत्री की ओर से आग्रह किया जाएगा कि इस बार जो है प्रदेश में जो ये नुकसान हुआ है उसमें अगर विशेष पैकेज नहीं मिलता है या नियमों में जो है नियमों में छूट नहीं मिलती है, रियायत नहीं मिलती है, तो हिमाचल प्रदेश जो है बहुत जल्दी संवरने वाला नहीं है, उसके हालात सुधरने वाले नहीं है। तो इस तरह की मांग, इस तरह का आग्रह जो प्रदेश सरकार आज प्रधानमंत्री के समक्ष रखेगी और इसी पर जो है वो केंद्र में जाकर चिंतन मंथन होगा और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसको क्या राष्ट्रीय आपदा के चश्मे से देखा जाए, क्या उसे विशेष पैकेज दिया जाए, अगर दिया जाए तो कितना दिया जाए, इस पर जो है वो बैठक होने वाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री यहाँ पर जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनसे भी वर्चुअल तरीके से यहाँ पर जो है मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है हमारे जो SDRF या NDRF के जो जवान हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और आला अफसरान और समेत प्रदेश सरकार के साथ भी यहाँ पर जो है वो बातचीत यहाँ पर करेंगे, बैठक करेंगे। तो आज का दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश की लिहाज से, और आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो हवाई सर्वेक्षण करेंगे, चाहे वो कुल्लू का क्षेत्र हो, मंडी हो या फिर चंबा का हो, चंबा के भरमौर का क्षेत्र हो, यानी कि ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, शिमला की मैं बात करूँ तो वहां का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ही ये बैठक यहाँ पर आयोजित की जाएगी और उस बैठक में जो है बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें द DC मित्र इंडिया के साथ।